आरव 26 साल का एक युवा दिल्ली की धड़कन में धड़कता हुआ भी खुद को अजनबी पाता था। उसकी नौकरी थी, एक स्थिर छत थी, पर भीतर का शून्य उसे हर पल डसता रहता था। हर सुबह एक बोझिल शुरुआत थी, जहां बिस्तर की गर्माहट उसे एक अदृश्य दलदल में खींचती थी। नहाने का ख्याल भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता, और लोगों से बात करना, वो तो जैसे किसी दूसरी दुनिया का काम था। ऑफिस से लौटकर वो अपने एक कमरे के फ्लैट में ऐसे घुस जाता जैसे कोई टूटा हुआ परिंदा अपने घोंसले में पनाह लेता हो। मोबाइल स्क्रीन ही उसकी खिड़की थी। दुनिया में इंस्टाग्राम पर चमकती झूठी मुस्कानें, यूट्यूब पर जोशीले मोटिवेशनल गुरु के वीडियोस जो उसे और ज्यादा खालीपन का एहसास दिलाते। उसके मन में एक कड़वा सवाल नागफनी की तरह उग रहा था। ये जो रोशनी है, ये जो हंसी है, ये दूसरों की जिंदगी में क्यों है? मेरे हिस्से में ये अंधेरा क्यों? उसे खुद समझ नहीं आता था कि वो उदास क्यों रहता है। ये उदासी किसी बात की वजह से नहीं थी, ये बस थी, हवा में घुल गई थी। सुबह उठना मुश्किल, खाने का स्वाद गुम, और सांस लेना भी भारी। वो लोगों से नहीं, खुद से कट रहा था। डिप्रेशन शब्द उसने सुना था, पर मन कहता बस थोड़ी थकान है, ज्यादा सोच रहा हूं। पर अंदर ही अंदर उसकी रूह धीरे धीरे टूटने लगी थी, एक खामोश सिसकती हुई आवाज की तरह। एक दिन जब आरव पार्क के सबसे एकांत बेंच पर बैठा था, उसकी निगाहें सूखी पत्तों पर टिकी थीं, जो जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, ठीक उसकी बिखरी हुई जिंदगी की तरह। तभी एक हल्की सी आहट हुई। एक 70 साल के बुजुर्ग, जिनकी आंखों में जिंदगी की गहरी समझ थी, आकर उसके बगल में बैठ गए। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे बरसों पुराने दोस्त की पुकार। बेटा, क्या हर दिन तुम ऐसे ही उदास बैठते हो यहाँ? सूरज की रोशनी तुम्हें छूती नहीं? आरव थोड़ा चौंका, जैसे किसी ने उसके अंदरूनी पर्दे को खींच दिया हो। वो कुछ कह नहीं पाया, शब्द गले में अटक गए। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कोई निर्णय नहीं था, बस एक अजीब सी करुणा। मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम्हारे चेहरे पर वो मासूमियत नहीं है जो तुम्हारी उम्र में होनी चाहिए। ये जो खालीपन है ना बेटा, ये अक्सर उन लोगों के चेहरे पर होता है जिनकी रूह भटक रही होती है। आरव सिहर गया। किसी अजनबी ने पहली बार उसकी खामोशी के पीछे की चीख को पढ़ लिया था। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, कुछ नहीं अंकल, सब ठीक है। पर उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द था, जो बुजुर्ग की शांत आंखों से छुपा नहीं। उस दिन के बाद भी आरव की दिनचर्या एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बजती रही। बुजुर्ग की बातें उसके जहन में एक हल्की खरोंच की तरह थीं, पर बदलाव की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक अदृश्य भारी कंबल उसे हर सुबह जकड़ लेता था। उसे लगता था मेरी हालत कोई नहीं समझ सकता, ये डिप्रेशन सिर्फ मेरा है। और फिर एक दिन में एक मुस्कान से क्या बदल जाएगा? उसने अपने ऊपर से हर जिम्मेदारी हटा दी थी, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को फेंक दे। ये मेरी किस्मत है, शायद मैं ऐसा ही हूं, एक अंधेरे कोने में रहने के लिए बना। उसके अंदर का बच्चा कहीं रो रहा था, पर वो आवाज खुद को भी सुनाने को तैयार नहीं था। पर हाँ, अंदर कहीं ना कहीं उस अजनबी की चिंता ने एक छोटा सा अदृश्य बीज बो दिया था, एक उम्मीद की फूंक जो बुझने को तैयार नहीं थी। 3 दिन बाद आरव फिर उसी बेंच पर था, अपने ही विचारों के दलदल में धंसा हुआ। तभी बुजुर्ग उसके सामने आए। हाथ में एक कागज की पुंगी थी, जिसमें भुनी हुई मूंगफली की खुशबू थी। उन्होंने एक मूंगफली आरव की तरफ बढ़ाई और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज बदलो, बस एक, तो 30 दिन में तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है? आरव ने मूंगफली ली और एक कड़वी हंसी हंस पड़ा। आपको लगता है मूंगफली खाने से मैं खुश हो जाऊंगा अंकल? अंकल मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरा प्यार था। नहीं बेटा, मूंगफली से नहीं, पर किसी को नमस्ते बोलना, खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना, एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर सांस लेना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तुम्हें लगता है इनका कोई मोल नहीं, पर अगर रोज करो ना, तो ये आदतें जिंदगी बदल देती हैं। बेटा,
बड़ी जीतें आसमान से नहीं उतरती, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। वो वाक्य, बड़ी जीतें रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है, आरव के सीने में सीधे उतर गया, जैसे किसी ने उसके मुरझाए हुए दिल में पानी डाल दिया हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक रहस्योद्घाटन था, एक ऐसी सच्चाई जो उसने कभी इतने करीब से महसूस नहीं की थी। उसकी रूह को एक पल के लिए रोशनी दिखी। अगली सुबह पहली बार आरव ने अलार्म बंद नहीं किया। उसके हाथ थरथरा रहे थे, शरीर विरोध कर रहा था, पर मन में एक नई जिद थी। वो 5 मिनट के लिए पार्क गया। सूरज की पहली सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ीं तो आंखें थोड़ी नम हो गईं। ये आंसू दर्द के नहीं थे, एक अजीब सी मुक्ति के थे। शरीर की हर कोशिका में जैसे नई ऊर्जा भर गई। दूसरे दिन उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा जो सालों से खाली पड़ी थी। बस 3 बातें। आज मैं थोड़ी देर धूप में बैठा, मैंने खुद से पूछा आज क्या अच्छा किया, और उसे एक भी बात याद नहीं आई, पर सवाल पूछना ही अपने आप में एक जीत थी। आज कुछ बेहतर था, शायद बस 1% बेहतर। तीसरे दिन ऑफिस जाते हुए उसने वॉचमैन की तरफ देखा। एक लम्हा रुका और अपनी सारी हिम्मत बटोर कर मुस्कुराया और कहा, नमस्ते। वॉचमैन का चेहरा खिल गया और आरव को अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। चौथे दिन उसने एक पुराने दोस्त को फोन किया जिससे सालों से बात नहीं हुई थी, सिर्फ कैसा है पूछने के लिए। उस आवाज में एक अनकहा सहारा था। धीरे धीरे आरव के जीवन में एक अदृश्य ऊर्जा, मोमेंटम आने लगी। वो अब भी पूरी तरह ठीक नहीं था, रातें अब भी बोझिल थीं, पर अब वो कोशिश कर रहा था। उसकी रूह फिर से सांस ले रही थी। वो जान चुका था कि छोटी छोटी कोशिशों में निरंतरता ही असल परिवर्तन है। एक शाम दिल्ली की बारिश के बाद हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली थी। आरव पार्क में टहल रहा था, उसके कदमों में एक नई फुर्ती थी। तभी उसने दूर से देखा, वही बुजुर्ग बेंच पर बैठे थे। उनकी निगाहें आरव पर थीं। आरव भागा, उसके चेहरे पर एक सच्ची गहरी मुस्कान थी। अंकल, उसने कहा। उसकी आवाज में वो उल्लास था जो सालों से गुम था। अब मैं हर दिन कुछ करता हूँ, थोड़ा सा ही सही, पर करता हूँ, और अब मैं खुद को दोबारा पा रहा हूँ, जैसे मैं अपने आप से फिर मिल गया हूँ। अंकल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनकी आंखों में संतोष था। बेटा, डिप्रेशन को हराने के लिए कोई एक बड़ी जंग नहीं लड़नी पड़ती। ये हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हथियार बहुत बड़े नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए और उन छोटे छोटे कदमों में कंसिस्टेंसी चाहिए। आरव को लगा जैसे उसकी रूह पर पड़ा कोई भारी पर्दा हट गया हो। वो आजाद महसूस कर रहा था। आरव अब हर दिन अपनी डायरी लिखता है। उसकी जिंदगी में अब भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, चुनौतियां अभी भी हैं, पर अब वो लड़ रहा है, अपने अंदर की आवाज सुन रहा है। अंधेरा अब भी आता है, पर वो जानता है कि एक छोटी सी किरण ही उसे भगा सकती है। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज शुरू किया, एक कदम जिंदगी की तरफ अपनी रूह से मिलो, जहां वो हर दिन एक छोटा सा बदलाव साझा करता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक आसान काम, एक सकारात्मक विचार। लोग उससे जुड़ने लगे, अपनी कहानियां साझा करने लगे। आरव अब दूसरों की निराशा सुनता है, उन्हें जवाब देता है, अपनी यात्रा बताता है। वो अब सिर्फ आरव नहीं है, वो एक उम्मीद की किरण बन गया है। वो अब अकेला नहीं है और न ही चुप है। उसकी रूह अब बोलती है और उसकी आवाज हजारों लोगों तक पहुंचती है। बदलाव एक बड़े कदम से नहीं, हर दिन के उन छोटे छोटे फैसलों से आता है जो तुम रोज लेते हो। एक नमस्ते, एक फोन कॉल, सुबह की धूप में बिताए 5 मिनट। यही वो अदृश्य बीज हैं जो एक नई जिंदगी को जन्म दे सकते हैं। तुम्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक चीज से शुरू करना है। आज अपनी रूह को फिर से सांस लेने दो।